राम मंदिर के डोनेशन को लेकर करप्शन की बात सामने आ रही है। बात आ रही है कि डोनेशन का कुछ हिस्सा अपनी अपनी जेबों में लोगों ने डाल दिया। फाइनेंशियल इरेगुलरिटी सामने आ रही है। वैसे में सवाल ये उठता है कि जो लोग मजहब के इतने करीब हैं, जो लोग ईश्वर के इतने करीब हैं, यानी कि उस इंस्टीट्यूशन के इतने आसपास हैं, उन्हीं के अंदर मोरालिटी कोलैप्स क्यों होती है? आज के जगदर्शन का मेला के एपिसोड में हम इसी के ऊपर बात करेंगे, इसी की चीर फाड़ करेंगे और आपके सामने रखेंगे कि इतिहास में ये बार बार क्यों निकल के आता है, किन वजहों से अलग अलग धर्मों में ये पैटर्न हमें बार बार दिखता हुआ नजर आता है। फर्ज कीजिए कि आपकी माँ बहुत ही धार्मिक किस्म की व्यक्ति हैं, भगवान राम में मानती हैं। आप उनसे जाके कहते हैं कि माँ, राम मंदिर के डोनेशन में चंदा जेब में रख लिया गया। उनके मन से जो पहला सवाल फूटेगा वो यही होगा कि इन लोगों को भगवान का भी खौफ नहीं है। ये लोग जो सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं राम मंदिर के या प्रभु राम के, उनको भगवान का भी डर नहीं है। तो अब आज हम इसी सवाल से शुरू करने वाले हैं। पहला, रिलीजन के आसपास जो इंस्टीट्यूशंस आते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस के जो लोग होते हैं, उनको किसी भी तरह का क्या खौफ नहीं होता है ईश्वर का? या क्या उनकी मोरालिटी जो है या उनकी जो नैतिकता है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर जाती है? क्या वो ख़त्म हो जाती है? एक हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी सवाल उठता है कि जब जब धर्म के आसपास कोई इंस्टीट्यूशन डेवलप होता है तो वहाँ पे हमें अलग अलग तरह की इरेगुलरिटीज़ क्यों दिखती हैं। आप अगर मिडिवल यूरोप में देखें तो चर्च के साथ भी कुछ दिक्कतें थी। मिडिवल क्या, मॉडर्न टाइम में भी चर्च के साथ कुछ दिक्कतें रही हैं बीते कुछ सालों तक, कुछ यानी दशकों तक। उसके बाद आप मंदिरों के आसपास देखेंगे तो आपको आए दिन कोई ना कोई दिक्कत नज़र आएगी, इरेगुलरिटी, जहाँ पे आप नैतिकता को, नैतिक पहलू को क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर आप वक्फ के मामले में भी अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो ये जो चीज़ है ये अक्रॉस द रिलीजन सेम है। ऐसा नहीं है कि कोई भी रिलीजन होलियर देन दाओ है, वहाँ पे ये इरेगुलरिटीज़ आती हैं। तो आज के वीडियो में मैं पहले ही साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं रिलीजन को नहीं छूने वाला, रिलीजन को किसी भी तरह से मैं क्वेश्चन नहीं करने वाला, आपकी मान्यताओं को मैं क्वेश्चन नहीं करने वाला। मैं केवल और केवल आज के वीडियो में बात करूँगा इंस्टीट्यूशंस पे, वो इंस्टीट्यूशंस जो रिलीजन के आसपास बिल्ड होते हैं। रिलीजन कोर में है और इसके आसपास इंस्टीट्यूशन और एक व्यवस्था डेवलप होती है। ये व्यवस्था इसलिए डेवलप होती है ताकि रिलीजन स्मूथली आगे बढ़ता रह सके, फ्लरिश करता रह सके, ख़त्म ना हो, और जो भी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पहलू उसके हैं उनका मैनेजमेंट हो सके। रिलीजन के बारे में बात करते हुए मैक्स वेबर ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी रिलीजन अगर आप उसके स्टार्टिंग फेज में देखेंगे तो सेल्फलेसनेस, मोरालिटी, इन सारी चीज़ों के साथ शुरू होता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है आपको नज़र आता है कि ये सारी चीज़ें गायब होती चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि रिलीजन के आसपास एक व्यवस्था डेवलप हो जाती है। वो जो व्यवस्था है वो इसको एडमिनिस्टर करने लग जाती है। अब ये जो व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था में पावर स्ट्रगल्स काम करते हैं, इस व्यवस्था में पॉलिटिक्स काम करती है, और फाइनेंशियल एस्पेक्ट इस व्यवस्था का तो है ही। तो वेबर का ये कहना था कि रिलीजन के आसपास या धर्म के आसपास जो व्यवस्था कई बार डेवलप होती है वो उससे बिल्कुल अलग होती है, उसका रूप बिल्कुल अलग होता है जिससे रिलीजन शुरू हुआ है। मसलन अगर आप कार्मिक सिद्धांत में जाते हैं या कर्म की फिलॉसफी में जाते हैं तो अगर आप किसी भी तरह की गलत चीज़ कर रहे हैं तो आपको उसका फल भोगना पड़ेगा। आप कर्म के लेख से नहीं बच सकते, चाहे जितनी कोशिश कर ले। अब यहीं पे देख लीजिए, राम मंदिर में जो लोग डोनेशन के स्पेस में बैठे हुए थे, सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे थे, ये बेसिक सी बात तो उन्हें भी पता थी। ये बेसिक सी बात उन्हें भी पता थी कि हम ईश्वर के आसपास हैं या भगवान राम के आसपास है, हमें और ज़्यादा होलियर देन दाओ होके काम करना चाहिए, हर एक एक्ट हमारा पायस होना चाहिए। लेकिन नहीं हुआ, उनकी मोरालिटी डगमगाई। उनको पता है फिलॉसफीज़, उनको पता है कर्म सिद्धांत क्या है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इसको अनदेखा करके पैसे का घपला या जो कुछ भी है ये किया। ऐसे में एक बात हमारे सामने आती है कि जो लोग इन इंस्टीट्यूशंस को आने वाली जनरेशन में चलाते हैं या वक्त के साथ चलाते हैं वो उतने ज़्यादा नैतिक नहीं होते जो जैसे शुरुआत में होते थे। हम इमाइल दरखाइम के यहाँ जाएंगे। इमाइल दरखाइम काफ़ी प्रसिद्ध सोशियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही, दो चीज़ें बताई उन्होंने। पहली उन्होंने बात की सेक्रेड की, यानी पवित्र, और दूसरी बात की उन्होंने प्रोफेन की, यानी कि आम चीज़ें। अब अगर हम समाज को देखेंगे तो समाज में जो रिलीजन है या धर्म है, इसके आसपास सारी चीज़ें धीरे धीरे सेक्रेड होती चली जाती हैं।
यानी कि पवित्र होती चली जाती हैं। फिर वो चाहे पंडित हो, पुजारी हो या कोई भी व्यवस्था उसके आसपास डेवलप हो, आप उसे बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड निगाह से देखते हैं। प्रोफेन कौन है? हम और आप, आम लोग। तो ये जो पवित्र व्यवस्था बनती है या जो इस व्यवस्था को देखने का हमारा नज़रिया है, ईश्वर तो पवित्र है जिसको हम देख रहे हैं दूर से, जिसके हम दर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस व्यवस्था के आसपास जो लोग हैं जो इसके मैनेजमेंट में हैं, उनको भी एक पवित्रता की निगाह से देखा जाता है। जो जितना करीब है उसको देखने का नज़रिया उतना ज़्यादा पवित्रता से है। तो ऐसे में ये हो जाता है कि हम इस सिस्टम पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगते हैं। ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगते हैं तो चंदा हम दे रहे हैं, जा रहा है, मन भर के चंदा दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी भी ये सोचने की कोशिश नहीं करते या ये सवाल नहीं उठाते जब तक किसी और धर्म का एंगल नहीं आ जाता कि आखिर इस चंदे का यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, इसका ऑडिट कहाँ हो रहा है, कौन इसको कैसे यूज कर रहा है, या इस पूरे के पूरे प्रकरण में किसी भी तरह का करप्शन तो नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जो भी पवित्र है उसको क्वेश्चन नहीं करना है, जो भी पवित्र चीज़ों के आसपास जुड़ा है उसको भी ज़रूरत से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम आम लोग हैं। हम आम लोगों की क्या बिसात, हम कौन होते हैं क्वेश्चन करने वाले। अब यहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूशंस को लेकर बात करना भी ज़रूरी हो जाता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो होता है वो एक टीलोस या फिर गोल पे काम करता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा समय बीतता चला जाता है, इंस्टीट्यूशन में अलग अलग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे पावर, जैसे कैपिटल और स्वार्थ, तो होता ये है कि ये इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ये एक टीलोज या इनका जो मकसद है या जो इनका मूल है उससे डगमगा जाते हैं। मूल से डगमगाने की वजह से आपको भ्रष्टाचार दिखेगा, आपको मूल से डगमगाने की वजह से फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ दिखेंगी, और कई बार तो वो आपको कलेश की तरह भी दिखेगा जहाँ पे कई बार हाथापाई भी हो जाए। तो किसी भी रिलीजियस संस्थान के आसपास जो इंस्टीट्यूशन डेवलप होते हैं उनके साथ भी ये मसला आता ही आता है कि एक वक्त तक तो वो अपने टीलोस को या फिर अपने जो मुख्य गोल है उसका पालन करेंगे, उसके साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनमें भी ये फैक्टर्स आने लग जाते हैं। और जब ये फैक्टर्स आने लग जाते हैं तो जैसा कि मैंने कहा, दिक्कतें हमें दिखनी शुरू हो जाती है, जैसे इस केस में हमें दिख रही हैं या कई बार आपको और भी मंदिरों के केस में दिखेंगी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जो लोग मंदिर की व्यवस्था या किसी भी रिलीजियस प्लेस की व्यवस्था के आसपास हैं, क्या भैया इन लोगों को ज़रा सा भी डर नहीं है? क्या इन लोगों को भगवान का खौफ नहीं है? ये लोग तो सबसे ज़्यादा नज़दीक है इस व्यवस्था के, इनको डर कैसे नहीं लग रहा है? तो इस बात को समझने के लिए एक थिंकर है मर्सिया इलियड, हमें उनके पास जाना होगा। होता क्या है, बहुत ही आसान शब्दों में समझे, आप हैं, मैं हैं, जब कभी भी किसी भी रिलीजियस साइट पे जाएंगे जिसकी बहुत ही ज़्यादा पवित्र वैल्यू होगी, तो वो हमारे ज़िंदगी का एक ग्रैंड इवेंट होगा, हमारे लिए उसका एक स्पेक्टेकल होगा, हमारे लिए वो एक ऐसी चीज़ होगी जो साल में या 6 महीने में या हो सकता है ज़िंदगी में एक बार हो रही हो। पर जो आदमी वहाँ पे है, जो उस व्यवस्था को चला रहा है, उसके लिए ये रोज़मर्रा की चीज़ हो चुकी है। उसके लिए इसमें कुछ पवित्रता या इसमें कुछ ग्रैंड बचता नहीं है, जो सेक्रेडनेस है वो खत्म हो जाती है, जो ऑ है वो खत्म हो जाएगा। जैसे आपने बाज़ दफ़ा देखा होगा कि कई बार लोग किसी रिलीजियस जगह पे जाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, वो भाव विवहल हो जाते हैं, उनके अंदर अभी भी ऑ बचा हुआ है। ये जो मूवमेंट है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस रहता है। लेकिन आपने ये भी देख रखा होगा कि किसी मंदिर में कहीं पर लाइन लग रही है और वहाँ के जो पुजारी हैं या जो वहाँ की सिक्योरिटी है वो दर्शन भी नहीं लेने दे रही है और धक्के देके भगा रही है। वीआईपी दर्शन तो खैर चल ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भगाया भी जा रहा है। तो क्या उन्हें नहीं पता कि लोगों के अंदर ये भावना होती है, लोगों के लिए ये कितना प्रेशियस है? उन्हें इस बात की जानकारी है, पर ये उनके लिए रोज़मर्रा हो चुका है। अगर हो सकता है मेरे वीडियो को देखकर कोई रो दे तो मेरे लिए तो बड़ी प्रेशियस चीज़ हो जाएगी, पर अगर मुझे पता है कि हर दिन 4 आदमी मेरा वीडियो देख के रो रहे हैं, एकदम भाव विभोर हो जा रहे हैं कि क्या कमाल का वीडियो बना दिया है, तो ऐसे में आप सोचोगे कि यार ये तो रोज़मर्रा की चीज़ है, इसे हमें ढंग से नहीं लेना है, नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा। ये बात बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। इसी वजह से आप देखेंगे कि व्यवस्थाएँ जो हैं उनके आसपास जो कंडक्ट होता है वो अच्छा नहीं होता, जिस तरह से सुलूक किया जाता है वो अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो ऑ है वो ख़त्म हो जाता है। अब मिडिवल समय का जो चर्च था उसने क्यों करप्शंस किए, उसने क्यों अलग अलग तरह के इमोरल प्रैक्टिसेस को यूज़ किया, या इवन मॉडर्न टाइम्स में चर्च में ये सारी चीज़ें क्यों हुई, इसको लेकर कई बार फिलोसोफर्स ये कहते हैं कि जो यहाँ पे लोग थे या जो हायर अथॉरिटी में थे वो सेल्फ डिसेप्शन के टेरिटरी में थे। ये बड़ी दिलचस्प टेरिटरी है। चर्च के जो लोग थे वो मन ही मन इन्हेंटली माने हुए थे कि वो गॉड के नज़दीक हैं,
और क्योंकि वो गॉड के नज़दीक हैं तो वो गॉड के लिए रिलीजियस प्रचार प्रसार के लिए एक बड़ा काम कर रहे हैं, एक बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि क्रिश्चियनिटी को भी स्प्रेड करने के लिए क्रूसेड्स हुए हैं, अलग अलग लोगों के ऊपर अटैक्स हुए हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें हुई हैं इतिहास में। तो इसलिए उनको ये लगता था कि अगर ऐसे में हम कुछ भूल चूक कर देते हैं या किसी भी तरह का भ्रष्टाचार कर देते हैं या किसी भी तरह की फाइनेंशियल इरेगुलरिटी कर देते हैं तो ये सारी चीज़ें माफ़ हो जाएंगी। एक यूटिलिटेरियन आइडिया यहाँ पे लगा था कि हम अच्छा तो अच्छा किए ही जा रहे हैं, थोड़ा सा बुरा भी कर दे रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो ये मैनेजेबल है। क्योंकि वो अपने आप को हायरार्की में देख रहे थे, अपने आप को जेन्युइनली ईश्वर के नज़दीक मान रहे हैं। राम मंदिर के केस में भी आप ये सारी चीज़ें, ये लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक लॉजिक और अप्लाई होता है कि क्यों जो लोग मंदिर के आसपास है, उस व्यवस्था के आसपास हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या वो अच्छे लोग नहीं हैं? तो हमें एक चीज़ समझनी होगी कि हम लोग कॉग्निटिवली अलग अलग स्टेट्स में एक ही दिन में ऑपरेट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी दिन के 5 घंटे 6 घंटे मंदिर में पूजा पाठ कर रहा है या मंदिर की अलग अलग व्यवस्थाओं में लिप्त है वो खराब व्यक्ति ही हो या इमोरल व्यक्ति हो। जो हिस्सा उस व्यक्ति का, जो कॉग्निटिव हिस्सा उस व्यक्ति का मंदिर के प्रशासन पूजा पाठ में जा रहा है या अलग अलग रोल अदा करने में जा रहा है, वहाँ पे वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहा है काम अपना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरा हिस्सा भी हो उसके कॉग्निटिव स्टेट का, उसके मानसिक स्टेट का, लेट से दिन के 18 घंटे या फिर दिन के 12-14 घंटे, जिसमें वो इस माइंडसेट में ना हो। और जब वो इस माइंडसेट में ना हो तो प्रेफर करेगा कि इस माइंडसेट में मैं चंदा भी चुरा सकता हूँ, करप्शन भी कर सकता हूँ, घोटाला भी कर सकता हूँ। तो हम और आप एज ह्यूमंस न किसी एक इमोशनल स्टेट में हमेशा रहते हैं, ना ही किसी एक कॉग्निटिव स्टेट में हमेशा रहते हैं। एक फ्लेक्सिबिलिटी है जिसमें हम इंसानों की तरह ऑपरेट करते हैं। तो ऐसे में एक सेकुलर समाज में, एक न्यू लिबरल समाज में ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, अगर हम मनोविश्लेषण के टर्म्स में देखने की कोशिश करें, कि एक सेपरेट कॉग्निटिव स्टेट है जहाँ वो पूरी निष्ठा ईमानदारी से पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन एक कॉग्निटिव स्टेट है जहाँ पे वो चंदा चंपत करना चाह रहा है। कोई रिलीजियस आदमी या फिर बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस प्रैक्टिसेस में मानने वाला आदमी भी ख़राब इंसान हो सकता है, लोगों के साथ घटिया व्यवहार कर सकता है, चोरी कर सकता है, डकैती कर सकता है, यहाँ तक कि मर्डर कर सकता है। ये इसीलिए है क्योंकि अलग अलग कॉग्निटिव स्टेट्स में इंसान एग्जिस्ट करता है, अलग अलग इमोशनल स्टेट्स में भी इंसान एग्जिस्ट करता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहला, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इसलिए नहीं करप्ट होते कि रिलीजन में कोई दिक्कत है, बल्कि व्यवस्थाएं करप्ट होती हैं क्योंकि व्यवस्थाएं एक पर्टिकुलर तरह के फ्रेमवर्क से धीरे धीरे बनती हैं। इसको लेकर मैंने अलग अलग दार्शनिक पहलू आपको बताए कि व्यवस्थाओं के साथ क्या दिक्कत आती है। दूसरा सवाल जो हमारे सामने था कि क्या इन लोगों को डर नहीं लगता? अब इसका जवाब हम नहीं जान सकते क्योंकि हम उनकी इमोशनल स्टेट में नहीं जान सकते, पर एक ठीक ठाक अंदाज़ा हम ये लगा सकते हैं कि इस तरह का फिनोमिना क्यों आता है, इतिहास में बार बार हमें ये फिनोमिना देखने को क्यों मिला, क्यों लोग जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का पार्ट होते हैं बार बार ऐसी गड़बड़ियाँ करते हैं। ऐसे में ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम और आप जो आम लोग हैं, जो धार्मिक भावनाएं रखते हैं, आस्था रखते हैं, जो चंदा देने के लिए रेडी हैं, जो अपनी जेब से चंदा देने के लिए रेडी हैं, वो इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की अकाउंटेबिलिटी भी मांगे। जिस तरह से किसी कॉरपोरेट को सवाल किए जाते हैं, जिस तरह से अलग अलग व्यवस्थाओं से पारदर्शिता की उम्मीद की जाती है, इसी तरह की पारदर्शिता की उम्मीद इन अलग अलग धार्मिक संस्थानों से भी की जानी चाहिए। आज के जगदर्शन का मेला के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। नमस्कार, मैं हूं ज़हीन और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।